तुम्हारी लाइफ में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम खुद से एक सवाल करते हो, क्या वाकई ये मेरी लिमिट है? क्या सच में मैं बस इतना ही कर सकता हूँ? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? एक बात मैं सच बताऊं, ये सवाल तुमसे सिर्फ तुम्हारा डर पूछता है, क्योंकि हकीकत ये है कि तुम्हारे अंदर का जो ताकत है उसे आज तक तुमने खुद भी नहीं देखा। तुम अब तक बस इतना ही बने हो जितना तुमने खुद को बनने दिया है। जब तक तुम अपने अंदर जमे डर, शक और बहानों की दीवार नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम खुद को अनलॉक नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि लोग अपनी असली पोटेंशियल तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब खुद से भागना बंद करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है जो अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना चाहते हैं। ये वीडियो कोई मोटिवेशन लाइनें सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो है उन ब्रूटल ट्रुथ्स को समझने के लिए जो तुम्हें खुद से भिड़ा देगी, खुद से खुद में जंग करवा देगी, यानी यू vs यू। कोई घुमा फिरा के बातें नहीं, कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं होगा, बस वही बातें होंगी यहाँ जो तुम्हारी हड्डियों तक महसूस होगी अगर तुम ध्यान से सुनो तो। और हाँ, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कैसे अपनी सोच की लिमिटेशन को तोड़ सकते हो और कैसे डिसिप्लिन और फोकस के साथ परफॉर्म कर सकते हो, कैसे उस डर को खत्म कर सकते हो जो हर बार तुम्हें रोकता है, और कैसे रियल लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जिसके बारे में तुमने बस सोचा है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और इस बार ना ये बातें घुमा फिरा कर होंगी, ना सिर्फ अच्छी लगने वाली होंगी, ये बातें तुम्हारी उन रियल प्रॉब्लम्स का रियल आंसर होगा जो अब तक तुम्हें हर बार रोकती रही है। सो रेडी हो? सो लेट्स बिगिन। मैं तुम्हें यहाँ 7 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसे तुम खुद को अनलॉक कर सकते हो। सो नंबर 1, नो योर डिफॉल्ट पैटर्न, स्टॉप लिविंग ऑन ऑटो पायलट। तुम्हारी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है तुम्हें? वो नहीं जो तुम्हें दिखती है, बल्कि वो है जो हर दिन तुम्हारे अंदर धीरे धीरे जम रही है। तुम्हारा डिफॉल्ट पैटर्न, हर सुबह वही नींद, वही फोन उठाना, वही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वही कल से शुरू करूंगा वाली मेंटालिटी। और इन सब से तुम्हें लगता है कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे खुद को मार रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का है, वो रोज अपने आप से कहता है आज मूड नहीं है, कल से फिर स्टार्ट करूंगा, और उसके लिए वो कल कभी आया ही नहीं। 3 साल बीत गए और वो वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑटो पायलट मूड से बाहर ही नहीं निकला। याद रखो, तुम्हारी लाइफ बदलने से पहले तुम्हें अपना पैटर्न बदलना होगा। हर सुबह क्या तुम कंट्रोल में हो या तुम्हारी आदतें कंट्रोल में है? जब तुम जानबूझकर खुद से ये सवाल पूछने लगोगे, तभी तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे। तो सवाल करो कि मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाता हूँ? क्या वो चीजें हैं जो मुझे रोक रही है मुझे अपने बेस्ट वर्जन बनने से? वो क्या चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये सवाल करो, खुद से सवाल करो। और दुनिया सवाल करने वालों से ही डरती है। पहले खुद से सवाल करना सीखो, फिर तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिलने लगेगा। एंड पॉइंट नंबर 2, बिल्ड अ रूथलेस ग्रोथ माइंडसेट, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम। तुम्हें क्या लगता है जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड होती है? नहीं, उनके पास एक माइंडसेट होता है जो हर हाल में सोल्यूशन ढूंढता है उनके लिए, उनके प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन शायद तुमने भी खुद से ये बोला होगा, मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और फिर तुम वही बन जाते हो, विक्टिम। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का ऑनलाइन स्किल सीखना चाहता है, पर उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो उसने क्या किया? लाइब्रेरी में जाके पब्लिक कंप्यूटर से सीखना स्टार्ट किया। रिजल्ट, आज उसका फ्रीलांसिंग बिजनेस है। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये बातें हवा में है, लेकिन नहीं, माइंडसेट फर्क डालता है, हालात नहीं। तुम अपनी लाइफ में या तो कंप्लेंट कर सकते हो या फिर कंट्रोल ले सकते हो, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकती। तुम बड़े लोगों की बायोग्राफीज जाके पढ़ो ना। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, तो बायोग्राफीज पढ़ो बड़े लोगों की। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ थे और अभी कहाँ पहुँचे हैं। एंड नंबर 3, सेट क्लियर स्कैरी गोल्स, कंफर्ट जोन इज द ट्रैप। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम्हारे पास गोल बहुत इजी होते हैं तो तुम भी उन्हें लेकर उतने ही लेजी हो जाते हो, क्योंकि इजी गोल्स तुम्हारे अंदर एक्शन की आग नहीं जलाते। अगर तुम्हें कोई ये कहे कि मुझे बस पास होना है, तो उसका दिमाग उसे उस लेवल का ही एफर्ट देगा। लेकिन अगर वही कहे मुझे टॉपर बनना है, तो उसके अंदर फियर भी आएगा और फायर भी। तुम्हें ऐसे गोल्स सेट करने हैं जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, जो तुम्हें अनकंफर्ट करते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारा गोल तुम्हें डराता नहीं है ना, तो वो तुम्हें बदल नहीं सकता। डेली एक अनकंफर्टेबल चीज करो। जैसे सुबह तुम 10 बजे उठते हो तो 6 बजे उठना स्टार्ट करो। अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो 1 घंटा डेली पढ़ने की हैबिट बनाओ, तभी तुम्हारा माइंड ग्रोथ माइंडसेट में बदलेगा। एंड नंबर 4, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, फीलिंग्स विल बैटर यू।
कितनी बार तुमने सुना होगा मोटिवेटेड रहो, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक मूड है और मूड कभी भी बदल सकता है, कभी भी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक लड़का हर हफ्ते जिम ज्वाइन करता था, लेकिन 2 दिन में छोड़ देता था। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन से नहीं, मोटिवेशन से चलता। एकदम मोटिवेशन बूस्ट होता तो उसे लगता कि हाँ, मुझे आज जिम जाना ही है कोई भी हालत में। और जिस दिन मोटिवेशन डाउन, वो घर पे पड़ा रहता। डिसिप्लिन का मतलब है जब दिल ना करे तब भी काम करना, और जब तुम ये करना सीख जाओगे तब तुम्हारे अंदर एक पावर आ जाएगी जो दुनिया की कोई मोटिवेशन नहीं दे सकती। तो समझो इस बात को। तुम मोटिवेशन के पीछे मत भागो कि मेरा मूड करेगा तभी मैं ये करूँगा वो करूँगा। नहीं, डिसिप्लिन बिल्ड करो। इसके लिए तुम YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें देख सकते हो, उन्हें चेकआउट कर सकते हो। नंबर 5, डोंट फियर फेलियर, फियर विल कीप यू एवरेज। तुम किससे डरते हो? फेल होने से या फेल दिखने से? ज्यादातर लोग इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हें बॉडी बनानी है और तुम जिम ज्वाइन करते हो। तुम दिखने में पतले दुबले हो तो तुम 1 महीने 2 महीने 3 महीने मेहनत करते हो, तुम्हारी बॉडी नहीं बनती। तो तुम्हारे बारे में जिसको पता होगा कि इसने जिम ज्वाइन किया है वो तुम पर हंसेंगे कि अभी तक तेरी बॉडी नहीं बनी, ये नहीं बना। लेकिन वही तुम अगर 1 साल 2 साल लगातार मेहनत करते हो तो तुम्हारी बॉडी भी बनेगी, और जो लोग तुम पे हंसते थे वो भी कहेंगे कि यार तुमने ये कैसे किया, हमें भी बताना। तो यही होता है। उस टाइम पर अगर तुम रुक जाते लोगों के कहने से, लोगों के टोकने से, तो तुम वैसी बॉडी नहीं बना पाते। उस टाइम पर फर्क सिर्फ इतना था कि तुम डर से नहीं चले, तुम एक्शन से चले। तुम्हारा डर तुम्हारी सक्सेस का रास्ता रोकता है। या तो तुम सामना करोगे या तुम उसी में फंसे रहोगे। फैसला तुम्हें लेना है, क्योंकि लोग तो सिर्फ बोलेंगे, करना तुम्हें ही पड़ेगा। और याद रखना, हर फेलियर एक लेसन देकर जाती है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस फेलियर से सीखते हो या फिर वहीं अटक के रह जाते हो। नंबर 6, बिल्ड फिजिकल मेंटल रेसिलियंस। वीकनेस इज अ चॉइस। तुम टफ दिख सकते हो, लेकिन क्या तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग हो? क्या तुम वो इंसान हो जो पेन में भी खड़ा रह सके, कोई दर्द सह सके? अच्छा, तुम इमेजिन करो कि एक बंदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था, लेकिन 2 घंटे में ही उसका फोकस टूट जाता था। वजह? उसका बॉडी और माइंड दोनों ही अनट्रेंड था। मतलब तुम जिम नहीं जाते तो ठीक है, लेकिन क्या तुम रोज अपने माइंड को ट्रेन करते हो? ऑफ कोर्स नहीं। रेसिलियंस का मतलब है जब तक थक जाओ तब भी चलते रहना। माइंडसेट और बॉडी दोनों को हार्ड बनाना सीखो, वरना लाइफ तुम्हें हर बार तोड़ देगी। इसलिए मेंटल और फिजिकल फिट रहना बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए। तो आज से और अभी से डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो और अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दो। अच्छा खाना खाओ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखो, तभी तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे। एंड नंबर 7, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, ग्रो और डाई। जो सीखना छोड़ देता है वो जीना छोड़ देता है। इस दुनिया में या तो तुम ग्रो कर रहे हो या फिर स्लोली डेड हो रहे हो। इससे रिलेटेड बहुत सारी कोट भी हैं, तुमने सुने भी होंगे। नोकिया, ब्लैकबेरी, कोडक, इन सभी का एक ही किस्सा था। टाइम के साथ नहीं सीखा तो खत्म हो गए, ये काफी पीछे छूट गए हैं। उसी तरह तुम्हारे लिए भी यही रूल है, हर दिन या तो तुम सीखोगे या तुम धीरे धीरे पीछे छूट जाओगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा। इसलिए तुम खुद को रोज अपडेट करो, अपने माइंडसेट को, अपनी स्किल्स को, अपनी थिंकिंग को, और डेली अपने आप को अपग्रेड करो। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ये बात अपने अंदर बैठा लो, कोई भी बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, ये सिर्फ तभी आता है जब तुम अपने एक्शंस में ले जाओगे। आज कोई बड़ा फैसला मत लो, बस इतना तय कर लो कि आज के बाद तुम डिफॉल्ट मोड में ही नहीं रहोगे, विक्टिम माइंडसेट में ही नहीं रहोगे, शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तुम्हें खुद को करना है। तो अब तुम्हारी बारी है इस नॉलेज को अपने अंदर एक्शन में बदलने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। बी रियल, बी रूथलेस।